एक लोकप्रिय चैनल पर कम से कम थोड़ा स्क्रीन समय। केकड़ा आदमी सहमत हो गया। उसने कहा, अगर उन मांसपेशियों जैसे लोग अमीर दर्शकों को आकर्षित करते हैं तो यह भी हमारा पक्ष लेगा। जोकर आदमी के सामने वाले कमरे के अंदर 3 बड़े लोग थे जो काफी डराने वाले लग रहे थे, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए एक गोरा व्यक्ति कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा बंद कर दिया। वह बड़े लोगों की ओर चला गया और उसने उनसे कहा कि जिस स्थान पर वे बैठे हैं वह अच्छा लग रहा है, तो क्या वे कृपया रास्ते से हट सकते हैं। एक बड़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने कहा, कैमरा भी चालू नहीं है और तुमने दरवाजा बंद कर दिया है। ऐसा लगता है कि आप मारे जाने के लिए कह रहे होंगे। और इसलिए उसने गोरा आदमी पर हमला करने के लिए अपने बाएं हाथ से आरोप लगाया। लेकिन सुनहरे बालों वाले आदमी ने अपनी 2 उंगलियों और धमाके का इस्तेमाल किया। उसने अपनी गर्दन के सबसे कमजोर हिस्से पर आदमी को मारा, उसे सेकंड के भीतर नीचे गिरा दिया, और जिस स्थान पर उस पर हमला किया गया था वह पूरी तरह से मुड़ गया था। अन्य बड़े लोग सदमे में थे। सुनहरे बालों वाले आदमी ने उनसे पूछा कि क्या कोई और उसे नमस्कार करना चाहता है, लेकिन वे डर के कारण जवाब देने में असमर्थ थे। गोरा आदमी ने उनसे कहा, अच्छा, ऐसे ही चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मैं अभिवादन करना चाहता हूं वह कोई और है। सुनहरे बालों वाले लड़के का नाम हान मिनसू, उम्र 19, काली और निस है। संदर्भ के साधन के रूप में हम गोरा आदमी मिनसू को बुलाएंगे। कुछ घंटों बाद एक कार के अंदर एक पुल पर किम ने येओनवू को बताया कि ऐसी जानकारी है कि पहले उपाध्यक्ष चोई मचान के साथ टीम बनाएंगे जो पिछले टूर्नामेंट चैंपियन थे। येओनवू ऐसा था, धिक्कार है, निश्चित रूप से वह उसका उपयोग करने जा रहा है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे जीत सकता है, मेरे विपरीत, जिसका विकल्प सिर्फ एक हाई स्कूलर है। किम ने उनसे कहा, अगर सुनवू शीर्ष 16 में जगह बना सकते हैं तो वह दूसरे डोपिंग दौर से गुजर सकेंगे। एक उच्च संभावना है कि वह अपने शरीर के साथ उच्चतम स्तर की वृद्धि प्राप्त करेगा, क्योंकि उसकी हड्डियां पहले से ही एक नियमित व्यक्ति की तुलना में 10 गुना मजबूत है, और यदि वह अतिरिक्त डोपिंग के साथ सफल होता है, वे एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले राक्षस के जन्म को देख सकते थे। लेकिन येओनवू ने उन्हें बताया कि उनके लिए ऐसा होते देखना है, उन्हें पहले उसे अपने पक्ष में रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह चिंतित है कि अन्य वीआईपी उसे छीनने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन किम ने उनसे कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें अभी के लिए इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि सुनवू ने जिस 5 व्यक्ति के कमरे में प्रवेश किया है उसके सदस्य डोपिंग टेस्ट राउंड से सबसे कम व्यूअरशिप रेटिंग वाले 5 फाइटर्स हैं। फाइटिंग वार्ड में वापस सुनवू ने उस आदमी के साथ अपने कमरे में प्रवेश किया। उस आदमी ने चिंतित होकर उससे कहा कि दर्शकों की संख्या हासिल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि दर्शक उन सेनानियों के झुंड में आएंगे जो उन्हें लगता है कि जीतेंगे, और अब कमरे में मौजूद लोगों में से एक एकमात्र महिला सेनानी है, और उसके जीतने की संभावना कम आंकी गई है। लड़की का नाम अमांडा ग्रोक, 23 साल, कैपोइरा, जिउजित्सु है। एक और प्रतियोगिता में सबसे छोटा फाइटर है। किम मिन्हो, 25 साल का बॉक्सिंग, और आखिरी वाला मिन, 28 साल का है। सनवू और आदमी अविश्वास में थे कि लड़का कितना दुखी था, क्योंकि ऐसा लगता है कि वह अपनी जीभ से अपनी कोहनी को छूने की कोशिश कर रहा था। उनके कैमरे ने उन्हें घेर लिया। उस आदमी ने सुनवू को बताया कि ऐसा लगता है कि गाइडों ने फिल्मांकन शुरू कर दिया है, इसलिए उन्हें सट्टेबाजी के पैसे इकट्ठा करने के लिए वीआईपी का ध्यान कमरे की ओर आकर्षित करना होगा। इसके बाद उस आदमी ने अपना हाथ बढ़ाया। वह एक हाथ से उल्टा हो गया और उसने दर्शकों को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। सनवू ऐसा था, ऐसा नहीं लगता कि यह चाल चलेगा। लेकिन उसके आश्चर्य के लिए अमांडा खड़ा हो गया और उसने अपनी उंगली जमीन में रखी, अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाया। सनवू को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई बिना गति के सिर्फ एक उंगली से अपने पूरे शरीर को उठाने में सक्षम है, और इसलिए आदमी और अमांडा ने प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया कि कौन सबसे तेज है। मिन्हो ने उन्हें बताया कि ताकत दिखाना मूर्खों के लिए है। फिर वो पूरी स्पीड से आगे पीछे करने लगा और दूसरी तरफ मेनन ने अपनी जीभ से उसकी कोहनी को छुआ। हर कोई दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ न कुछ कर रहा था। सुनवू ऐसा था, क्या यह क्या है? यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन मुझे यह देखकर बेवकूफ की तरह क्यों लगता है? लेकिन उनके आश्चर्य के लिए स्क्रीन पर एक घोषणा दिखाई दी। यह घोषणा की गई थी कि 124 व्यक्ति टूर्नामेंट ब्रैकेट अब पूरा हो गया है। वे सभी यह देखकर हैरान थे कि वे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं,
और सुनवू काई नाम के एक लड़के के खिलाफ लड़ रहा होगा। एक अन्य दृश्य में होसिंग ग्रुप येओनवू ने किम से पूछा कि क्या काई नाम का लड़का वास्तव में सेनानियों की सूची देखने के बाद महान है। किम ने उन्हें बताया कि काई को लेत्वेई फाइटर के रूप में अपने दिनों से एक भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन येओनवू को पता नहीं था कि लेत्वेई से उनका क्या मतलब है। इसलिए किम ने समझाने का फैसला किया। किम ने कहा, यह एक बर्मी मार्शल आर्ट है जो कई पहलुओं में मुए थाई के समान है। हालांकि कुछ अंतर हैं जो इसे और भी क्रूर बनाते हैं और अधिक चोटों का कारण बनते हैं। यूं वो ऐसा था, क्या मुए थाई पहले से ही उन कुछ खतरनाक खेलों में से एक नहीं है जो कोहनी और घुटने के हमलों की अनुमति देते हैं। लेकिन किम ने उनसे कहा कि चलो इसे भी ज्यादा की अनुमति देता है। न केवल वे दस्ताने के बिना लड़ते हैं, बल्कि हेडबट्स की भी अनुमति है। इसलिए यदि कोई अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे या सिर पर अपने माथे से प्रहार करता है, जो शरीर की सबसे मजबूत हड्डियों में से एक है, तो इससे घातक चोट लग सकती है। यही कारण है कि अधिकांश फाइटिंग टूर्नामेंटों में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन लेत्वे का वास्तव में खतरनाक पहलू कहीं और है, जिसमें सिर और रीढ़ के पीछे हमलों का अनुमत उपयोग शामिल है। इसलिए काई को संभवतः लड़ाई में सभी प्रतिभागियों के बीच सबसे वास्तविक मुकाबला अनुभव था और अपने पेशेवर करियर के बाद भी उन्हें एक संगठन द्वारा स्काउट किया गया था और उनके लिए लड़ना जारी है। उसे स्काउट किया गया था क्योंकि ऐसा लगता है कि रिंग में लड़ना उसे संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसने लड़ाई के लिए कुख्यात सड़क सेनानियों की तलाश शुरू कर दी, जिसने उस संगठन का ध्यान आकर्षित किया जिसके साथ वह काम कर रहा है। येओनवू ने तब किम से पूछा कि क्या सनवू वास्तव में उसके जैसे किसी के खिलाफ जा सकता है, लेकिन किम को भी पता नहीं है क्योंकि वह भी पता लगाने के लिए उत्सुक है। उसने अपने चश्मे को छुआ और उसने कहा, अब तक सनवू ने केवल ऋण लेने वालों से लड़ाई लड़ी है, और ब्लैक बियर जैसे किसी व्यक्ति ने कभी औपचारिक रूप से मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित नहीं किया है। लड़ाई के वार्डों में वापस 5 व्यक्ति के कमरे में सनवू अपने बॉक्स से राहत महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि वह कितनी देर तक सो रहा था, लेकिन उसने देखा कि उसका शरीर इतना हल्का महसूस कर रहा था। यह सिर्फ हल्कापन की भावना नहीं थी। ब्लैक बियर से लड़ने के बाद जब वह जागा तो उसे पहले भी यह एहसास हुआ है, उसे भी यही एहसास हुआ है, जो यह है कि वह मजबूत हो गया है। आदमी जाग गया। उन्होंने सुनवू से कहा कि आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि मांसपेशियों के लिए पहले की तुलना में मजबूत होना स्वाभाविक है जब उन्हें सीमा तक धकेल दिया जाता है और स्थायी क्षति के बिना ठीक हो जाता है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आपने शायद पहले कभी खुद को इस तरह की सीमा तक नहीं धकेला है। सनवू ने खुद को आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के साथ कहा कि आदमी सही है, क्योंकि वह पहले से ही सीमा तक लड़ रहा था जब उसने ब्लैक बियर से लड़ाई लड़ी, यह भी नहीं जानते कि उसने यह कैसे किया। आदमी ने उससे कहा, मांसपेशियों को एक तरफ, आपकी वसूली असामान्य रूप से तेज लगती है। हो सकता है कि आप किसी तरह की रिकवरी डोपिंग से प्रभावित हो। सुनवू ने उस आदमी से कहा कि वह कल से किसी चीज के बारे में उत्सुक था। उसने उसकी मदद करने के लिए घायल होने का जोखिम क्यों उठाया? उस आदमी ने पीले चेहरे के साथ जवाब दिया, यह कहते हुए कि सुनवू उसे अपने बेटे की याद दिलाता है। वह दुखी था क्योंकि अगर वह एक बेहतर पिता होता तो उसका लड़का ऋणशार के साथ इतना कर्ज नहीं लेता। इसलिए वह पहले कर्ज चुकाकर चीजों को ठीक करने के लिए यहाँ है। लेकिन जब उसने सुनवू को अकेला देखा तो वह उस बेटे के बारे में सोचने में मदद नहीं कर सका जिसे उसने उपेक्षित और बर्बाद कर दिया था। इसलिए वह बस खड़ा नहीं हो सका और कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन सुनवू ने उसे अपना समय बर्बाद करना बंद करने के लिए कहा। उसे बस जीवित रहना चाहिए और अपने असली बेटे की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह मर गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वह आदमी उसकी बातों से हिल गया था, लेकिन उसे अभी भी परवाह नहीं है और वह किसी भी समय सुनवू की मदद करने को तैयार है। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए मेनन इस तथ्य से नाराज थे कि वह मुख्य क्षेत्र में नहीं है। वह ऐसा था, लानत है, मैं वह लड़का हूं जो अपनी जीभ से अपनी कोहनी को छू सकता है। मुझे क्यों नहीं चुना गया? उसी समय आदमी ने सुनवू से कहा, मैंने सुना है कि सबसे अधिक दर्शकों के साथ मैच मुख्य क्षेत्र में होते हैं और बाकी डोपिंग क्षेत्र में होते हैं। लेकिन बात यह है कि मिन को छोड़कर हम सभी के लिए मुख्य क्षेत्र में होने का मतलब है कि हमारे विरोधी कुछ सबसे लोकप्रिय राक्षस है। लेकिन सनवू ने इसे एक अच्छी बात माना, क्योंकि यह एक बार में सभी वीआईपी का ध्यान अपने कमरे की ओर आकर्षित करने का मौका है। उस आदमी ने आश्चर्य से चेहरे के साथ कहा, तुम पागल हो।
अपने अजीब चेहरे के साथ मिन सनवू के सामने आया, जिसने उसे डरा दिया। उन्होंने सनवू को बताया कि मुख्य क्षेत्र सिर्फ दर्शकों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है। यह वह जगह है जहां 16 वीवीआईपी व्यक्तिगत रूप से दिखाई देते हैं, और वे वास्तविक शक्तियां हैं जो दुनिया को चलाते हैं। रात पहुंची, जंगल में कहीं एक घर के बाहर पैक किया गया जहां उनकी रोशनी के साथ 3 कारें थीं। उस घर के अंदर किम और योनवू आग के सामने खड़े हैं। योनवू ने किम से कहा, मुझे लगा कि मैं मुख्य क्षेत्र में जा रहा हूं, लेकिन इस गंदी जगह के साथ क्या है? किम ने उन्हें बताया कि फाइटिंग वार्ड का स्थान एक रहस्य है जो केवल आयोजकों को पता है, इसलिए वे शायद एक छिपी हुई जगह पर मिलना चाहते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उनके अलावा कोई और सनवू के चैनल में शामिल हो गया है। योनवू ऐसा था क्या? अचानक कोई हम पर ताकझांक क्यों कर रहा है? लेकिन उनके आश्चर्य के लिए किसी ने इमारत के ऊपर से उनसे कहा, ऐसा लगता है कि किसी तरह की गलतफहमी हुई है। वह व्यक्ति एक लड़की थी जिसकी उम्र 19 साल थी, शासांगयोन, होसिन समूह की सबसे छोटी बेटी। उसने उन्हें बताया कि वह सिर्फ सनवू नाम के छात्र में दिलचस्पी रखती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए ऐसा नहीं है कि वह उन्हें देख रही है। येओनवू वास्तव में इस तथ्य पर नाराज था कि उन्हें कंपनी से बाहर निकाले हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, और अब वे चूहों की तरह यहाँ उसका पीछा कर रहे हैं। किम ने तब कहा, ऐसा लगता है कि युवती ने बॉस में गहरी दिलचस्पी ली थी, और चूंकि ऐसा लगता है कि उसके इरादे छिपे हुए थे। येओनवू ने उसे बताया कि यह सबसे अच्छा है कि वह चुपचाप छोड़ दे, क्योंकि वह जो कुछ भी साजिश रच रही है वह काम नहीं करेगा। लेकिन उनके आश्चर्य के लिए एक ड्रोन और एक कार उन्हें लेने के लिए आई, उन्हें फाइटिंग वार्ड के मुख्य क्षेत्र में मार्गदर्शन किया। अगर आपको यह सीरियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बटन को तोड़ना न भूलें। चैनल को बढ़ने में मदद करने के लिए कमेंट भी कर सकते हैं।